ये देखें, बारिश हो रही है झमाझम। मैं जिस समय गर्मी रहती थी उस समय बारिश हो रही है बहुत ही अच्छी तरह से। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्वारंटाइन पार्ट 2। हम सोचते थे कि दुनिया में यदि फास्ट फूड नहीं खाएंगे तो क्या होगा, दुनिया में रहना है तो हमें बेसिक चीज़ें जैसे हमें फर्नीचर, राशन की दुकान, कपड़े, ज्वेलरी नहीं मिले तो क्या होगा। लेकिन इन सब के बावजूद हम तीसरी बार क्वारंटाइन पार्ट 3 या लॉकडाउन 3 जो हमारा है वो अभी चल रहा है और बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग अपने घर में रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और बिना किसी शिकायत के हम अपने घर में बहुत ही आसानी से रह रहे हैं। ये सिखाता है कि हम जो करना चाहते हैं वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन जो हमें नहीं मिला हम उसके अलावा भी अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। इसी के कारण, क्वारंटाइन के कारण ही जो हमारा वातावरण है जो अपने आप को इतनी तेज़ी से हील कर रहा है कि जिसका हम बयान नहीं कर सकते। हम सोचते थे शायद पृथ्वी को यदि हम सब कुछ बंद कर दें तो इसे सुधरने में लगभग 1 से 2 साल से भी ज़्यादा लगे, लगभग 10 साल लग जाए। लेकिन प्रकृति एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप को हील करना भी जानती है और दूसरों को उस अनुसार ढलना भी जानती है। सब कुछ इसी तरह से चल रहा था, हम किसी तरह से खा रहे थे, पी रहे थे और इसी तरह से हम लोगों ने लॉकडाउन 3 को सक्सेसफुल भी बनाना है और उसे पूरा करना है ताकि जो हमारे साथ जो ये हमारे परिवार के साथ जो हो रहा है पूरे देश भर में, इतनी मौतें हो रही हैं, इतने लोग संक्रमण हो रहे हैं जो चाइना के कारण हो रहा है, उस सब के लिए जो जिम्मेदार है उन सब को सही से एक साथ मिल कर चलना होगा। उन सबको एक साथ मिल कर के देखना होगा कि भाई हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। साथ ही जिंदगी जीना अलग बात होती है और जिंदगी बिना अभाव में जीना अलग बात है। हम जानते हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ों, आवश्यकताओं का अभाव है, लेकिन फिर भी हम जिंदगी तो जी रहे हैं ना। हम सोचते थे हम शायद नहीं जी पाएंगे अब बहुत सारे लजीज खाने के बगैर, बहुत सारे चीज़ों के बगैर, लेकिन फिर भी हम जी रहे हैं किस मात्र 2 से 3 चीज़ों के बदौलत। पहला, किराना सामान, जो भी हमारे पास स्टेशनरी और जो भी हमारे पास किराना सामान है वो सारे सामान के बदौलत हम आज भी जी रहे हैं। और दूसरा है हम सब्जियों के बदौलत। हम सोचते थे कि सब्जी खाना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज वही सब्जी हमें ज़िंदा रख रही है। सबको सब कुछ मिले यही मेरी कामना है, लेकिन सबको सब कुछ तो नहीं मिलता। जैसे हमारे प्रवासी मज़दूर जो बाहर रह कर कमा रहे हैं, उन्हें भले ही पैसे उनके अकाउंट में जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे सरकार की तरफ से जो गेहूं और चावल और दूसरे सारी सामग्री है जो बांटी जाती है, वो मज़दूर को तो नहीं मिलेगी। उन्हें तो उन्हीं 1000 रुपये जो मज़दूरों को दिए गए हैं, उन्हीं 1000 रुपये से उन्हें ख़रीदना होगा, तो वो तो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। लेकिन उनके अलावा उनके परिवार जो घर पर हैं वो उस पैसे का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या 1000 रुपये देने पर हमारे भारतीय मज़दूर अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे? ये हमारे मज़दूरों की हालत और बहुत ही दिन पर दिन बहुत ही
बदतर होती जा रही है। सब कुछ अच्छा होता यदि मज़दूरों को थोड़ा रियायत मिलती, वो अपने काम पर कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ ही सही लेकिन वो जा सकते थे। इसी के साथ हम अपनी बातें ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए।